एक बार सभी बच्चों को रोहित सर का नमस्ते। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा। हमारी क्लास जो आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 आपको मिल चुकी है कक्षा 12 एनसीईआरटी। ठीक है। आज हम आपको भाग 4 मतलब पार्ट 4 के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। ये पार्ट 4। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या बेटा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे कुछ, और कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है। मतलब उदाहरण के न्यूमेरिकल्स को आज हम इसमें आपकी बात करेंगे। ठीक है। बाकी ये क्लास किसकी है, हमारे रसायन विज्ञान की है और कक्षा 12 की है। ठीक है। और चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, 6 है। ठीक है। बाकी पाठ का नाम क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है। और ये क्लास अब आपको कहाँ पे मिल रही है, यूट्यूब रोहित केमिस्ट्री क्लासेस पे मिल रही है। बाकी तो आप हमको पहचान ही रहे हैं, ये हमारे बुद्धप्रिय सर हैं। ठीक है। जो आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा, फिजिक्स और मैथ के बारे में ये आपको बताएंगे। ठीक है। आइए, जो सवाल ये छूटे थे आज उन सवालों को एक बार हम फिर से आगे से पढ़ लेते हैं। आगे का सवाल हमारा क्या है, ये देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, जब भी आप हमारी क्लास को करते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी को लेकर के बैठा करिए, एक रफ लेकर के बैठा करिए। ठीक है। जिससे आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन को मिला लिया करिए। फिर इसके बाद क्या बेटा, जो भी चीज़ें रहें आप उनको नोट भी करते रहा करिए, साथ में उनको लिख भी लिया करिए। ठीक है। आइए देखिए, पहला सवाल आपका यही कह रहा है, निम्नलिखित में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे लिखा है SN2। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अपक्रिया करने की अपेक्षा रखते हैं, अपने उत्तर को समझाइए। कह रहा है SN2 क्रियाविधि के द्वारा, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है SN2 क्रियाविधि के द्वारा हमें कुछ एल्किल हैलाइड के युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। दो लोगों को एक साथ दिया गया है और उसमें कह रहा है कंपेयर कराने के लिए कह रहा है कि कौन से एल्किल हैलाइड आपके SN2 अपक्रिया में बहुत तेज़ी के साथ अपक्रिया करेगी। तो आप एक चीज़ पहले ये जान लीजिए, हम लोगों ने ये पढ़ के आया है SN1 किस हैलाइड में इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। आपको पता होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर इसके बाद 1 डिग्री में होती है। और SN2 के लिए जब हम पढ़ते हैं तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, आपने ये पढ़ा भी है, क्योंकि हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, इसलिए SN में जो होता है वो हमारा 3 डिग्री होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है 1 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफिलिक जो होता है पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए इसमें हमारा 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है। ठीक है। बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेता है। अब इन्होंने रिएक्शन में ये दिया है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं युग्मों का मतलब होता है बेटा जोड़ा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है और उसके साथ इन्होंने इसका कंपेयर कराया है। अब इन दोनों सवालों में इनके और इनमें पूछ रहे हैं कि कौन सी SN2 क्रियाविधि द्वारा तीव्रता से अपक्रिया करने की अपेक्षा रखता है, और अपने उत्तर को समझाइए। देखो बेटा, यहाँ पे जो Br है, ये Br इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये कौन सा हैलाइड है, ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड, ये हम कह सकते हैं 1 डिग्री Br लगा है तो क्या बोल सकते हैं बेटा, ये 1 डिग्री ब्रोमाइड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये हमारा कैसा है बेटा, सेकेंडरी है। ये हमारा सेकेंडरी ब्रोमाइड है। ये हमारा कैसा है बेटा, सेकेंडरी ब्रोमाइड है। अगर हम पहले में आप अगर बात करें तो हमारा पहले में सबसे पहले बेस्ट कौन सा होगा, अगर हम पहले का उत्तर लिखना चाहें तो हमारा फर्स्ट होगा सेकंड वाले से ज़्यादा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा कौन सा डिग्री का हैलाइड था, 1 डिग्री का हैलाइड था। ठीक है। यहाँ आपको हैलाइड से ही क्वेश्चन को फाइट कर देना है। अब यहाँ पे चले आइए, यहाँ भी दूसरे वाले क्वेश्चन में जब आप जाते हैं तो देखा है कि यहाँ का जो ये कार्बन है, जिस कार्बन से हमारा ये Br जुड़ा हुआ है बेटा, ये कार्बन इनसे जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इनसे जुड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है बेटा, सेकेंडरी है। और यहाँ पे जिस कार्बन से आपका Br जुड़ा है, ये Br आपका 3 कार्बनों से जुड़ा है, एक इनसे जुड़ा है, एक इनसे जुड़ा हुआ है, एक इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कैसा है बेटा, 3 डिग्री है। अगर हम पहले वाले का हमारा आंसर ये था तो दूसरे वाले का आंसर भी हमारा क्या होगा, हमारे फर्स्ट ग्रेटर हो जाएंगे सेकंड से।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? 3 डिग्री वाले से, ठीक है। इस 2 डिग्री पे हमारा SN2 रिएक्शन तेजी के साथ अपक्रिया कर पाएगा, 3 डिग्री पे नहीं। इसका कारण भी एक जान लीजिए, 3 डिग्री में जब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक जब पश्च अपक्रिया करता है तो ये क्या करते हैं? एक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जैसे हिंदी में हम त्रिविम बाधा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस बना लेते हैं, जिसके कारण इस न्यूक्लियोफिलिक को वहां पर आक्रमण करने में क्या होती है बेटा? दिक्कत होती है। आ जाइए इस सवाल में। इस सवाल में क्या है? देखो यहाँ पे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है? तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है जिस कार्बन से आपका Br जुड़ा है वो कार्बन तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये सवाल आपका डिग्री से नहीं है। यहाँ भी देखो ये जिस कार्बन से आपका ये जुड़ा है वो कार्बन इस एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा है? 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री ब्रोमाइड है, ये भी 1 डिग्री ब्रोमाइड है। अब 1 डिग्री दोनों ब्रोमाइड हैं। सर इस सवाल में हम कैसे करें? बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री ब्रोमाइड ये भी है, 1 डिग्री ब्रोमाइड ये भी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CH3 ग्रुप जो है इनके बगल वाले कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पे आप CH3 देख रहे होंगे इस कार्बन को छोड़ करके इस कार्बन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CH3 होता है वो क्या करता है बेटा? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा, आपको प्लस आई इफेक्ट प्रभाव किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा? इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों सवालों में हम पूछते SN1 किस में ज़्यादा तेज होगा, तो इसमें SN1 की क्रिया तेज होगी इनसे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है SN2 के बारे में, तो तीसरे ऑप्शन भी में आपका क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट आपका हो जाएगा आपके सेकंड वाले से, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्किल हैलाइड जितना दूर होता चला जाएगा, एल्किल हैलाइड में जो ये CH3 लगा हुआ है बेटा, ये CH3 जो प्रीफिक्स आपका लगा हुआ है, जो प्रतिस्थापन आपका लगा हुआ है, जितना दूर होता चला जाएगा उतना ही बढ़िया SN2 रिएक्शन होगी, और वो जितना ही पास में होगा उतनी ही बढ़िया SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना था बेटा? डिग्री से सवाल को बताना था, हमने डिग्री पे सवाल करा दिया, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं, कहीं पर डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम इस टॉपिक को फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए फिर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। अगला सवाल जो है हमारा ये भी है। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटा ये भी जो भी सवाल ये आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब आपके पाठनिहित प्रश्न के हैं। ये 3 सवाल छूट रहे थे, इसलिए हमने इसको वीडियो भी आपको हमने दे दिया। अब इसके आगे की जो वीडियो आएगी वो हमारी उदाहरण के सवाल रहेंगे, NCERT के लाइन टू लाइन सवाल रहेंगे, ठीक है। NCERT में आपके 22 सवाल दिए गए हैं, 22 सवालों को हम कराएंगे, जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ऐसे ये पार्ट 4 है तो पार्ट 5 करके आएगा, पार्ट 6 करके आएगा, ठीक है। आप क्लास को निरंतर देखते जाइए, और आपको बीच बीच में क्लासें मिलते रहेंगी, रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। जब अभी आपकी क्लासें ये लाइव नहीं चल रही हैं, जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो ये क्लासें आपकी लाइव भी हो जाएंगी, और आपको जो भी डाउट पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित यौगिकों के ये कह रहा है हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 रिएक्शन देगा? भाई SN1 रिएक्शन कौन बहुत तेजी के साथ देगा? आपने अभी यही पढ़ा कि SN1 की जो क्रियाशीलता होती है एल्किल हैलाइड में वो 3 डिग्री होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर इसके बाद क्या होती है बेटा? 1 डिग्री होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमको डिग्री चेक कर लेनी है। देखो जब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रेखांकित के दिए गए हैं, ये क्वेश्चन किसके हैं बेटा? रेखांकित के। जब इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने मोड़ होंगे उतने कार्बन होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया? जितने मोड़ होंगे उतने कार्बन। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो इस जगह कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा। सपोज देन अगर मैं यहाँ कुछ ना लिखूँ तो यहाँ आपको कार्बन मानना है। अगर मैं जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन लिख दूंगा तब आप यहाँ पे कार्बन नहीं मानेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इस जगह पे अब कार्बन नहीं होगा क्योंकि मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। हाँ, अगर ये हमारा हाइड्रोजन ना रहा होता, ठीक है, अगर ये हमारा हाइड्रोजन ना रहा होता तब हम यहाँ पे क्या मानते बेटा? ये हमारा कार्बन है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। इस जगह पे भी यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये आपके कार्बन है, कार्बन की नंबर है, ठीक है। और देखो इस जगह पे भी मुड़ाव मोड़ है तो यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन है। मतलब ये जो हमारा Cl है, ये हमारा जो Cl है इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन देखो 1 2 और 3 लोगों से जुड़ा है, तो मतलब ये 3 डिग्री क्या है? आपका क्लोराइड है। ये क्या है? 3 डिग्री हमारी क्या है बेटा?
क्लोराइड है। ये बात समझ में आ रही? और यहाँ पे जब देखने जाएंगे तो ये हमारा जो Cl है इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन हमारे दो लोगों से जुड़ा है, तो ये हमारा कैसा होगा बेटा? ये हमारा सेकेंडरी क्लोराइड होगा। ये क्या होगा? हमारा सेकेंडरी क्लोराइड होगा। अगर इन दोनों में अब हमसे कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो आपने यहाँ पे पढ़ा ही है 3 डिग्री हमारी क्या होगी बेटा? सबसे बढ़िया होगी किसमें? SN1 में। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में जो हमारा फर्स्ट है ग्रेटर होगा हमारे सेकंड वाले से। ये हमारे फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? ये आंसर होगा इसका। अब इस सवाल में आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जब आप देखने गए तो यहाँ पर ये जो कार्बन से, जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा है, ये कार्बन भाई साहब कितने लोग से जुड़े हैं? 2 लोग से जुड़े हैं। और यहाँ पे जिस कार्बन से आपका ये जुड़ा है, ये केवल कार्बन भाई साहब एक कार्बन से जुड़े हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये निकल करके आता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल हमारा कैसा है बेटा? ये सवाल हमारा सेकेंडरी का है और ये हमारा कैसा है बेटा? 1 डिग्री का है। तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा? दूसरे वाले में, दूसरे का आंसर हमारा ये होगा। पहला हमारा बेस्ट होगा किस वाले से बेटा? दूसरे वाले से। कोई यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो सवाल कर सकता है, ठीक है? हमारा दूसरा पहले वाले, मतलब पहला हमारा ज़्यादा होगा हमारे दूसरे वाले से। इसका कारण अगर आपसे कोई पूछता है तो डिग्री है बेटा, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा है SN2 की जो क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की होती है वो 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा होती है आपके 1 डिग्री से। ये बातें आपको समझ में आ गई? चलिए आइए देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, ठीक है? सवाल में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट कर दिया करिए। हमारा नंबर हमारे थंबनेल पे भी रहता है, ठीक है? या आपने उसी पे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ठीक है? आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ये पार्ट नहीं, प्रश्न के लास्ट सवाल है। अब इसके बाद जो भी होंगे वो एक्सरसाइज के सवाल चलेंगे, ठीक है? इसके बाद भी जो वीडियो आपको मिलेगी वो एक्सरसाइज की मिलेगी। आप एक बार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है? कोशिश आप यही किया करिए। बाकी तो मैं जैसे भी रहता है, ग्रुप में रहता है तो ग्रुप में भी डाल देते हैं, ठीक है? लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मान लीजिए कभी कभी होता है कि ग्रुप में हम ना, मेरा ध्यान नहीं गया, तो आप सब्सक्राइब किए रहते हैं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में ABCDER और R डैश की पहचान कीजिए। यहाँ पे A की पहचान करना है, B की पहचान करना है, C की पहचान करना है, D की पहचान करना है और उसके बाद कह रहा है E और R डैश की पहचान करना है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है? ऐसे सवाल कंपटीशन में भी बनते हैं, ठीक है? ये सवाल ज़्यादातर बोर्ड में ना पूछे, बोर्ड में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर चांस होता है? कंपटीशन में ज़्यादा होता है इन सवालों का, ठीक है? तो आइए पहले वाले सवाल में देखिए आपको क्या दिया है। फर्स्ट वाले में कुछ करना नहीं है हमें, इन्होंने साइक्लो बनाया है। कोई बच्चा इसे बेंजीन नहीं कहेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोब्रोमाइड है, ये लिखा गया। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि मैं Mg के साथ इनकी रिएक्शन कराता हूँ, वो भी किसकी उपस्थिति में? ये ऊपर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है शुष्क ईथर। क्या दे रखा है बेटा? शुष्क ईथर। जब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो Mg के पास आपने पढ़ा है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं और ये वाला Mg जो होता है हमारे इसी बीच में जाकर के जुड़ जाता है। जब ये आपका जुड़ जाता है तो बनता क्या है बेटा? इस जगह पे आपका ये बन जाता है इस तरह से, और ये हमारा Mg लग जाता है और इस जगह पे ऐसे B और R लिखा जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारा ए वाला प्रोडक्ट होगा ये हमारा ए बन के आ चुका है, हमारा ए ये होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमारा बी क्या होगा जब हम इनकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे। जब इनकी रिएक्शन आप H2O के साथ कराते हैं तो H और OH ऐसे लिखे जाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़े जाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है? ऋणायन। ये हमारा बन जाता है धनायन। Mg एक क्या है बेटा? धातु है। Mg एक क्या है? धातु है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है तो धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ का कार्बन जो होगा वो माइनस होगा। अब माइनस किसकी तलाश करेगा? हमारे इस पॉजिटिव की तलाश करेगा और पॉजिटिव को लेकर के बना लेगा। तो ये रिजल्ट में क्या देंगे आपको? इस तरह से, ऐसे, ये ऐसे। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इनका नाम क्या होगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। और दूसरे में जो आपके साइड प्रोडक्ट निकलेंगे ये Mg है। Mg से क्या जुड़ा है बेटा? हमारा Br, और क्या लग जाएगा बेटा? यहाँ पे OH, ये ग्रुप हमारा बन जाता है, ठीक है? और अगर इनको नाम लिखना है तो इनको हम साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, ठीक है?
या ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इनको? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, ये पहले का आंसर था, तो हमारा ए ये बन रहा है, बी हमारा ये बनेगा। ठीक है, या इन्होंने पूछा था कि ए आपका क्या बनेगा और बी आपका क्या बनेगा, हमने दोनों चीजें बता दी। अब क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। देखो ये दूसरे वाले सवाल में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने आर लिखा है, एम जी आर लिखा है, बी आर लिखा है, एम जी लिखा है, शुष्क ईथर और ये सी, और इन्होंने आगे इससे रिएक्शन कराया है, तो ये आपको देखना है। देखो दूसरे वाले सवाल को मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। ये आपने क्या लिखा है बेटा, आर है, और ये हमारा क्या है, बी आर है, और यहाँ पे एम जी है। ठीक है, और ये कह रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। जब आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो बी आर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये बनता क्या है बेटा, आर बनेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा एम जी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, बी आर। अब ये कह रहे हैं कि जो ये हमारा आर है, अभी तो हमने आर को डिफाइन नहीं किया है, फिर ये कह रहे हैं कि जो बना है ये आपका सी है, बट अभी हमें आर पता नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आगे रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, रिएक्शन ये कह रहे हैं D2O, ये भारी जल से करा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसा। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, धनायन। अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दें, इस बॉन्ड को अगर हम यहाँ से तोड़ दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, ये हमारा ऋणायन। तो ये ऋणायन जो होगा हमारे इस पॉजिटिव से जुड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, और यहाँ का पॉजिटिव हमारे इस निगेटिव से जुड़ने का प्रयास करेगा। ये भी बातें आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जो हमारा बनेगा ये आर और डी है, ये बन गया। अब ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने अब आर की वैल्यू यहाँ पे देखो ये दे रखा है, यहाँ इसका मतलब ये आर हमारा यही होगा, तो आर की जगह पे हम ये रख दें, देखो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि इनके साथ आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये है सी और एच, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है बेटा CH3, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है बेटा ये CH3। ये चीज़ है, इन्होंने सीधा लिख दिया, हमने इस तरह से लिख दिया। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है। ये है CH3, फिर आपका ये CH है, और इस D को हम नीचे की तरफ लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिख सकते हैं ये CH3। इसका मतलब हमारा R जो है ये है, आर हमारा ये है, तो आर की जगह पर ये वैल्यू रखी जा सकती है। अगर आर की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे तो बनेगा क्या, ठीक है, आर की जगह अगर ये वैल्यू रखेंगे तो बनेगा क्या, मैं ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है आर की जगह हमारा ये होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा होगा हमारा CH3, ये रहा होगा हमारा CH, और ये रहा होगा हमारा CH3, और इस जगह क्या जुड़ा रहा होगा, Mg, और ये जुड़ा रहा होगा आपका B और R। भाई बॉन्ड आपने यहीं से तोड़ा था, जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ा था तभी तो आपने डी को यहाँ जोड़ा था, ओ एच को यहाँ जोड़ा था। ठीक है, अब हमारा जब ये आर रहा होगा तो इसका मतलब बी आर भी इन्हीं से जुड़ा रहा होगा, तो जो हमारा यहाँ का आर बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ये CH3 और ये CH, और यहाँ पे लगा होगा बी आर, और ये लिखा जाएगा आपका CH3। मतलब ये हमारा कैसा रहा होगा, ये हमारा सेकेंडरी ब्रोमाइड रहा होगा। और कोई डाउट है बेटा? अब जब इस पे Mg धातु से रिएक्शन कराओगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बीच वाला। फिर इसके बाद उस पे जब रिएक्शन D2O से कराओगे तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो आपका R ये है, ठीक है, R आपको समझ में आया? R हमारा क्या है, मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब हमारा इन्होंने कहा था C क्या है, तो C हमारा ये है। ठीक है, जिसका हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। अब इन्होंने कहा कि हमारा D क्या है, ओ ये C हो गया। अब D आपको पता ही ये भारी जल है, ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, भारी जल में D2O का सूत्र है, ये भारी जल का ही सूत्र है। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करा देते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारा आर डैश क्या होगा, हमारा डी क्या होगा और हमारा ई क्या होगा, ये तीनों आपको बताने हैं। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिख रहा है पूरा? ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़े चलो। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगले सवाल में देखो,
अब ये कह रहे हैं कि R के ऊपर हमने ये रिएक्शन कराई तो ये बना है, फिर D है, और ये कह रहे हैं कि R हमारा क्या होगा कि जो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा हमें इतना बताओ कि अगर हम कह दें कि R डैश है और इस यहाँ पे क्या लगा है बेटा, X लगा है, आप इसे क्या पढ़ते हो बेटा, R को आप क्या पढ़ते हो सर, ये एल्किल है, और X को क्या पढ़ते हो सर, ये हमारा हैलाइड है, मतलब एल्किल हैलाइड है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कह रहे हैं बेटा, सोडियम के साथ। इधर वाली रिएक्शन को पहले देख लो, ठीक है। अगर ये सोडियम रिएक्शन के सोडियम धातु के साथ वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेगा, तो आपने पढ़ा है कि हम इसका भी मोल क्या करते हैं, डबल करते हैं, इसका भी मोल क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमारा बनता क्या है बेटा, R और R बन जाता है। एक प्रकार से हमारा यहाँ क्या बनता है बेटा, एल्केन बनता है, और साथ में क्या निकलता है, 2NaX, ये आपका बाहर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ बनी है वो देखो सिमेट्रिकल में है। आपको एक चीज़ ध्यान में दिख रहा होगा, एक आर आपका ये रहा होगा, एक आर आपका ये रहा होगा, ठीक है। तो अगर इस आर डैश की जगह पर मैं कह दूं कि मैं आपसे जैसे ये कहता कि बेटा एक CH3 ये है, और ये CH3 है, और ये CH3 है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता ये CH3, ये आपका CH3, और ये आपका CH3, और यहाँ पे क्या लगा है बेटा, यक्स, ये मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है मैं इसको क्या मान लिया, आर डैश, ये हमारा आर डैश है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो जब सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटते हैं ऐसे, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद क्या होगा बेटा, ये भी देख लो CH3 है, ये आपका क्या है बेटा, CH3 है, ये भी हमारा क्या है बेटा, CH3 है पहला। अब इनका ये कार्बन इसके इस कार्बन से जुड़ेगा, भाई जिनका बॉन्ड टूटा है वही तो कार्बन जुड़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बॉन्ड टूटे हैं तो यही बॉन्ड टूट जुड़ेंगे, और आगे ले जाकर के आप क्या लिखते हैं बेटा, इस जगह पे CH3, और ये आप लिखते हैं CH3, और इस जगह पे आप लिखते हैं CH3, ये आपका बन गया, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। इसका मतलब हमारा आर डैश क्या रहा होगा, हमारा आर डैश रहा होगा नियो, और 4 कार्बन है तो इसे लिखते हैं ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा इसे, नियो ब्यूटाइल हैलाइड के रूप में हम पढ़ेंगे। देखो जब नियो लिखते हैं तो टोटल कार्बन को गिना जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको आर समझ में आया। अगर हमारा आर ये रहेगा और Mg धातु के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अब हमको आर पता चल गया। तो अगर हमारा आर ये रहा CH3, और ये CH3, और यहाँ पे X लगा हुआ है, और इनकी रिएक्शन अगर Mg धातु के साथ कराई जा रही है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर के ये जुड़ते हैं। तो ये बनता क्या है बेटा, हमारा ये बन जाता है CH3, और ये C, और ये CH3, और यहाँ पे लिखा जाता है आपका CH3, और ये बन जाता है आपका Mg, और यहाँ पे क्या लगा है बेटा, X, आप इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब जब हम RX की रिएक्शन Mg के साथ कराते हैं तो जो हमारा D बनता है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमारा D है। बात समझ में आई। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या था बेटा, आर डैश था। आपको आर डैश भी पता चला, आपको डी भी पता चला। अब आगे जब हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ई बनता है। कैसे हमारा ई बनेगा वो देख लेते हैं हम। जब इनकी रिएक्शन हम H और O और ऐसे लिखते हैं, H2O को इस तरह से लिख दिया, तो ये हमारा कैसा होता है, ऋणायन, ये हमारा कैसा होगा, धनायन। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये मेटल है, धातु है, ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा बेटा, आपका ये पॉजिटिव जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो ये बनेगा। यहाँ लिखा जाएगा CH3C, और ये लिखा जाएगा CH3, और ये लिखा जाएगा आपका CH3, और इस जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, आपका H, ठीक है। जब आप यहाँ पे H लिख देंगे तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तब इसका नाम बन जाता है आइसो। आइसो में 4 कार्बन है तो चारों का नाम लिखा जाता है आइसो ब्यूटेन लिखते हैं। जब इसका सामान्य नाम लिखते हैं तो आइसो ब्यूटेन लिखते हैं। अगर वैसे लिखा जाए तब इसको लोग लिखते हैं 2 मेथिल, ठीक है। और इसके बाद 2 मेथिल लिखने के बाद 3 कार्बन की चेन बनाओगे, ये लिखा जाएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड इन। अब बेटा देखो जिनको नाम लिखने में प्रॉब्लम या दिक्कत होती है वो किसी भी तरह से आप इसको कमेंट में कह सकते हैं, या कोई दिक्कत होती है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये रहे आपके ये सवाल। जिस जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमने ये भी आपका सॉल्व करा दिया। आपके जितने भी पार्ट नहीं तो प्रश्न के सवाल थे, सारे सवाल आपके करा दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद के जो सवाल होंगे वो सारे NCERT के क्वेश्चन लगेंगे, और NCERT के क्वेश्चन आपको
अभ्यास एक्सरसाइज के मिलेंगे, सीरियल से मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 22 क्वेश्चन है, पार्ट वाइज मैं करके बनाऊंगा, कोई लंबा वीडियो नहीं रहेगा जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी नहीं होगी। आप बस इतना ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी ये करिएगा, आपके साथ में पढ़ने वाले जो भी दोस्त होंगे, आप एक बार इस चैनल को ज़रूर बताइएगा, जिससे उनकी भी तैयारी रसायन विज्ञान में अच्छे तरीके से हो जाए बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को रोहित सर का नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बेटा।